IMF शराइत और बेजा टैक्स, पेट्रोल महंगा होने की वजह, मुल्क में DAP खाद की भी कमी का इंकशाफ, ग़ज़ाई किल्लत के बहरान का खदशा, पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम और वज़ीर पेट्रोलियम ने सब कुछ मान लिया। सेनेट की कायमा कमेटी पर पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया, पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफास है। IMF इजलास से पहले लेवी लगाना ज़रूरी था। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80-80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड इजलास से पहले पूरी करना ज़रूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन का मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकशाफ, कहा पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है लेकिन DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं, हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। DAP का खाम माल आता हुर्मुज़ के जरिए आता है। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी है। वज़ीर पेट्रोलियम की DAP के खाम माल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। महंगे पेट्रोल की ऐवानों में भी गूंज, PTI का दोनों ऐवानों में एहतजाज। PTI के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस आमद। इकबाल आफरीदी ने पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ बैनर भी उठा रखा था। ऐवान बाला में सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब फिर से गिराया। पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी टैक्स लगा दिया गया। यहाँ इस्लाहात नहीं हो रही, आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, मुल्क में 85,000 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं, बरतानिया में सिर्फ 88 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं। हमारा रोजाना कर्ज 20 अरब रुपए बढ़ रहा है। वजीर तवानाई अली परवेज मलिक का तहरीरी जवाब, कहा पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और वैन्स के लिए ईंधन पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान असमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाजी मरासा थमा दिया। अफगान तालिबान से फितुल खवारिज, फितुल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ काबिले तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। तहकीकात और शवाहिद के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। बन्नू में 9 मई को पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पड़ा है, मुझे ये पसंद नहीं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अपना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली पर गौर जारी है। ईरान की हथियार डालने की सूरत हाल यकीनी है। जब तक मुआहिदा नहीं होता ईरान पर दबाव जारी रहेगा। ईरान के पास जौहरी ज़खायर को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। ईरान यूरेनियम अफजूदगी आरसी रोकने पर आमादा। अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी अपने हुर्मुज़ मरहला वार खोलने की तजवीज़। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान जवाब की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान के जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद। ईरानी ज़राए ने रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था, तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए।
अमेरिका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। अमेरिका को फराह दिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़वाह है। अमरीकी नाकाबंदी और बहरी गज़ाकी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है ईरान के जवाब पर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप का जवाब से खुश न होना ईरान के हक में बेहतर है। अमरीकी तजावीज़ हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरान का जंगी नुकसानात की अदायगी और आबने हुर्मज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान वज़ीर ख़ारजा की मिस्री मनसब से भी गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी का कहना है कि चीन अमेरिका और ईरान में मुमकिना मुआहिदे का ज़ामिन हो सकता है। अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहिदा बड़ी ताकतों की ज़मानत के साथ होना चाहिए। ईरान ने खलीज फारस में पायदार अमन और सिक्योरिटी के लिए चीनी सदर के 4 नुकाती मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। चीनी सदर के 4 नुकाती मंसूबे में ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और तरक्की और सलामती के बाहमी रवाबित को फ़रोग देना शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता, बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अंबूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमरीका ईरान राब्तों में सहूलतकारी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। इसहाक़ डार ने कहा सिफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआवन साबित होंगी। चीन ने ईरानी फौजी ताउन के इल्ज़ामात पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जंग को जवाज़ बनाकर दीगर मुमालिक को बदनाम करना काबिल कबूल नहीं। चीन अपने कारोबारी इदारों के जायज़ मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में दोबारा जंग रोकना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तरजीह है। ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के आलमी मंडी पर असरात। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फ़ी बैरल हो गई। WTI 4% महंगा $98 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 609 पॉइंट्स की कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट में इजाफा। भारत और जापानी स्टॉक्स में कमी। हुकूमत ने जारी किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। IT का फ़रोग़ बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT टेलीकॉम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। करारदाद के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. The resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted.
कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीखी में हमला किया। मुसल्लह अफवाज ने अपने से बड़ी कुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। अप्रैल में तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3.5 अरब भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात की अदाद व शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में माहाना बुनियादों पर 7.6% कमी हुई। मजमूई तौर पर जुलाई to अप्रैल $33.9 अरब की आमद तरसीलात सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत ना कराने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब मांग लिया। PTI के वकील ने कहा, 5 बार अडयाला जेल गया मगर दस्तावेजात तक मौसूल नहीं की गई। वकालतनामे कुरियर भेजे तो बताया गया हमें मिले ही नहीं। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को 25 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सूबा तकसीम होने के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए जिसमें आवाम तकसीम हो। बानी PTI को फैमिली, वकला और मुआलिजीन तक रसाई दी जाए। चोलिस्तान और कच्चे के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की मंजूरी। पंजाब काबीना के बड़े फैसले। इंसदाद पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी एक्ट में तरमीम की मंजूरी। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी में नई भर्तियों पर पाबंदी खात्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जो सनत लगाना चाहे उसकी मुकम्मल मुआवनत करेंगे। इंडस्ट्री के लिए NOCs और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट नहीं होगी। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की जहनीत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारिद का मुंह तोड़ जवाब दिया। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फजा में थे। चाहते तो सबको गिरा सकते थे। सिंध असम्बली में मार्का हक से मुतालिक करारदाद पेश करते हुए कहा, ये ऐवान पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। खुदकुश खातून बॉम्बर गिरफ्तार। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार खातून खुदकुश बम्बार ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहनसाजी की गई। मेरे कज़न ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम करने का कहा। धमकी दी गई, खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को कत्ल कर देंगे। मैं आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, खातून खुदकुश बम्बार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते और इस्तेहसाल करते हैं। आज़रबाईजान की बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला को आज़रबाईजान के हम मनसब का मरासला। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ख़ुसूसी इजलास की सदारत की। सेफ सिटी फेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान की कतर से LNG सप्लाई बहाल। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, कतर से कार को पोर्ट कासिम कराची पर लंगर अंदाज होगा जिससे कराची और मुल्क की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की रिफाइनरी सरबराहान से भी मुलाकात। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए इक़दाम तेज़ करने की फैसला। रिफाइनरी सेक्टर को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी।
ईरान की इजाज़त से आबना हुर्मुज़ से माल्टा का परचमबरदार सुपर ऑयल टैंकर अबूर कर गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर ईरान के मुतय्यन रास्ते से गुजरा। इस वक्त ऑयल टैंकर खलीज ओमान में है, वियतनाम की जानिब रवां दवा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। आलमी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर में एक और कार्गो जहाज कामयाबी से लंगर अंदाज MV युआन योंग हुए 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंचा। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। विफाकी हुकूमत का आलमी ट्रांसिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कार्गो के पोर्ट चार्जेस 40% कम। ट्रांसिट ट्रेड कार्गो पोर्ट चार्जेस पर भी 31% तक कमी। जर्नल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। सेनेटर्स के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बिल सेनेट में पेश, हुकूमत की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, ग्रेड 21-22 के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल सकता है तो सेनेटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा, पासपोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, सेनेटर्स को रहने दें, बच्चों को इससे निकाल दें। पंजाब में गंदुम आटा मार्केट संगीन मुश्किलात का शिकार। 20 किलो आटा थैला कीमत में 100 रुपये इजाफा। रिटेल कीमत 2050 से बढ़कर 2150 रुपये हो गई। फ्लावर मिल्स ने बड़े खसारे से बचने के लिए 10 किलो आटा थैला की तैयारी रोक दी। FIA की कराची सी पोर्ट पर कार्रवाई। कंटेनर से लदे बहरी जहाज CV एल्बर्ट पर सफर करने वाले अमले के 4 अरकान नाकाबिल इमिग्रेशन करार। FIA हुकाम के मुताबिक जाली दस्तावेजात के हामिल अमले के 4 अफराद पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। KP में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी हो गए। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीरबाला में तूफानी बारिशें, सैलाबी रैले से थल कुमराट राब्ता पुल मुनहदिम। सियाहती मकामात जहाज बांडा बटगोई समेत दर्जन देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में काली घटाएं छाई रहीं। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। कैचेस ड्रॉप, स्टैम्प्स मिस। बांग्लादेश के मैच पर गिरफ्त मजबूत। बांग्लादेश ने 2 इनिंग्स में 179 रन की बर्तरी हासिल कर ली। कप्तान नजमुल हुसैन 58 रन और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद। मोमिनुल हक 56 रन बनाकर आउट हुए। चौथे दिन बारिश के बायस 3 घंटे जाया हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिशेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। तोबा टेक सिंह में MPA सरदार मोहम्मद अयूब कातिलाना हमले में जख्मी MPA के 4 साथी जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रजाना में उनके डेरे पर पेश आया। रुकने असम्बली शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की MPA अयूब गादी पर कातिलाना हमले की मजम्मत। वाक़े की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अयूब गादी के डेरे पर हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रिपोर्ट तलब।
वज़ीर आला पंजाब को बतौर ज़मानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। रकम चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई थी। सीनियर वजीर पंजाब हनीम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की 8 अहम रेलवे लाइन्स और रूट्स की अपग्रेडेशन का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इतलात का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानी को फ़रोग देना, माशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। सिंध हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मुल्क में मिसालियाती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा, इंसाफ के निज़ाम में AGR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली पर कानूनी उसूल तय कर दिए। टिकाखों को हक महर में दर्ज जायदाद की मलकियत की तस्दीक की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा गया, शौहर मौरूसी हिस्से से ज्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। बच्चे की हवालगी दादी या फूफी को देने की दरखास्त मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, सिर्फ खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी नहीं हो सकती। माँ के हक में तमाम साबका अदालती फैसले बरकरार। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने रिमार्क्स दिए, बच्चे के मफाद की बजाय प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप बुध की शाम चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमेरिका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। सदर ट्रंप के एहसास में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। मंटो के जैसा दूसरा और कोई नहीं। जहाँ जहाँ उर्दू वहाँ मौजूद है मंटो के ख्यालात और मुशाहदात। उर्दू अदब की अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। गजा पर मबनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बैफ्टा अवार्ड जीत लिया। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने नशर करने से इनकार कर दिया। ये जब मोहब्बत होती है ना, ये दूर से बहुत चमकती हुई नजर आती है, लेकिन जब हो जाए ना तो इंसान को आटे धार का भाव पता चल जाता है। ये तो वही औरत है जिनको मैंने अब्बा जान के साथ उस दिन देखा था। कहीं अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं है। कहाँ अरमान? रानी फोन करो अरमान को। मैं करता और घरेलू नोक-झोंक बड़े तनासिब में बदलने लगी। ड्रामा निकम्मे में आगे क्या होगा? सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो गई। देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।